हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे इंडिया से आए क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरी डिटेल में होगी, मतलब कि पूरे डिटेल में मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर अच्छे से बने रहना। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, इंडिया का सेंट्रल बैंक का जो चीफ है उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग में कुछ बातों को कहा है, मतलब कि आरबीआई के जो चीफ है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होगा, तो ये अगला कारण बनेगा जो फाइनेंशियल क्राइसिस होगी उसका, अगर हम लोग इसे बैन नहीं करते हैं। तो अभी भी इनका जो मोटिव है क्रिप्टो करेंसी को लेकर पुराना वाला ही बरकरार है। अभी भी ये चाहते हैं क्रिप्टो को बैन ही किया जाए, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो। तो अब फ्रेंड्स थोड़ा नीचे आते हैं और जो यहाँ पे डिटेल दी गई है उससे बात करेंगे। उसके बाद से नीचे में जो पूरी ये आर्टिकल है इसको एक्सप्लेन करते हुए एक एक पॉइंट को देखते हुए, मतलब जो जो चीज़ इंक्लूड किया गया होगा इस आर्टिकल में सबको देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, इंडिया की सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है, मतलब कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि इंडिया की सेंट्रल बैंक है, इसके जो गवर्नर है उन्होंने चेतावनी देते हुए बोला है कि अगला जो फाइनेंशियल क्राइसिस होगा वो क्रिप्टो करेंसी से ही होगा, मतलब या क्रिप्टो करेंसी के कारण होगा, आप ऐसे बोल सकते हो। अब इन्होंने बोला जैसे कि क्रिप्टो करेंसी कैसे, तो जो बिटकॉइन है, ईथर है। तो फ्रेंड्स आगे बात किया जाए तो जो सेंट्रल बैंक के चीफ मतलब आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने और अपने बातों में कुछ चीज़ों को ऐड करते हुए बोला कि क्रिप्टो करेंसी पोज ह्यूज इनहेरेंट रिस्क। क्रिप्टो करेंसी क्या करता है, तो बहुत बड़ा जो रिस्क है, खतरा है, उसको दर्शाता है। अब किस चीज़ के लिए रिस्क, और मतलब ये जो रिस्क है क्रिप्टो करेंसी पोज करता है, दर्शाता है, तो इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमिक है और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मतलब कि जो फाइनेंशियल एक तरह की स्थिरता बरकरार है, उन सभी चीज़ों के लिए एक तौर पे बहुत बड़ा खतरा है क्रिप्टो करेंसी, ऐसा इनका मानना है और ऐसा इनका कहना है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो, इंडिया के जो सेंट्रल बैंक ने चेतावनी दी कि क्रिप्टो क्या कर सकता है, तो अगला जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको कॉज, मतलब उसका कारण बन सकता है। इसी के कारण अगला फाइनेंशियल क्राइसिस आते हुए देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अब जैसा कि आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि ऊपर में आपने तस्वीर में देख रखा है, इन्होंने ये चेतावनी दी है किस चीज़ को लेकर, तो क्रिप्टो करेंसी को खतरा को लेकर। अब किस दिन की ये बात है, तो फ्रेंड्स वेडनेसडे के दिन की बात है। आज आपको फ्राइडे, मतलब कि दोरोचवैले की। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं जिसको अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, जिसको मैंने अभी सर्कल में यहाँ पे आपको दिखाया है, इसे आप देख सकते हो। वैसे अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया, तो इसे हम छोड़ते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब देखो, आरबीआई इज प्राइमरली कंसर्न्ड अबाउट क्रिप्टो करेंसीज हैविंग नो अंडरलाइंग वैल्यू, दास क्लेरिफाइड। अब यहाँ पे इन्होंने फिर से क्लेरिफाई करते हुए बोला कि इसकी कोई एक जो वैल्यू होती है, जैसे कि हर चीज़ का अपना एक खुद का एक कीमत होता है, एक उसकी एक बेस होती है, आप इस तौर पर समझ सकते हैं, एक प्राइस बेस होती है। तो इनका ऐसा कहना है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, कोई इसकी अस्तित्व नहीं है, कोई इसकी बेस नहीं है, कोई इसकी प्राइसिंग की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे आगे इन्होंने बोला दैट क्रिप्टो इज स्पेकुलेटिव एंड शुड बी बैंड। अब यहाँ पे इन्होंने बोला इसी कारण से क्रिप्टो के ऊपर में बहुत ज़्यादा नज़र रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत पड़ती है और इसको बैन होना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। अब फ्रेंड्स थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगले लाइन पे पहुंचे तो यहाँ पर देखो, जो इंडियन अथॉरिटीज़ है वो किस तौर पे रेफर करती है किसी भी नॉन गवर्नमेंट इशूड जो क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे कि बिटकॉइन, जो इथर है, इन सभी को इंडिया में किस तौर पे कंसीडर किया जाता है। तो इन सभी को एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के तौर पे कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट इशूड क्रिप्टो करेंसीज है। मतलब कोई भी ये क्रिप्टो करेंसी जो है गवर्नमेंट के द्वारा इशूड नहीं है, या गवर्नमेंट के द्वारा इनको एक तरह से मान्यता प्राप्त नहीं है, गवर्नमेंट इसको बहुत वैल्यू नहीं देता है, इसलिए इसको प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के तौर पर देखा जाता है। अब यहाँ पे आगे इन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर में कमेंट करते हुए दास जो है, मतलब कि आपको आरबीआई के जो गवर्नर है, इन्होंने कुछ बातों को स्पष्ट किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब नीचे में देख सकते हो, हाईलाइट करके चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इसे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है इट इज 100% स्पेकुलेटिव एक्टिविटी एंड आई वुड स्टिल होल्ड द व्यू दैट इट शुड बी prohibited because if it is allowed to grow, if you try to regulate it and allow it to grow, please mark my words, the next financial crisis will come from private cryptocurrencies। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बातों को कहा है, बारी बारी से चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये 100%, मतलब 100% ये इसकी जितनी भी एक्टिविटी है, मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं, पूरी की पूरी देख रेख और पूरी की पूरी नज़र बनाए रखने वाली चीज़ें होती हैं। साथ ही में इन्होंने बोला कि मैं अभी भी अपना जो मेरा नज़रिया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, मैं उसको बरकरार रखना चाहूँगा, मैं वही नज़रिया रखना चाहूँगा, मेरा वही नज़रिया इसको लेकर रहने वाला है। और इसको क्या करना चाहिए, तो इसको रोकना चाहिए, इसको प्रतिबंध करना चाहिए किसी भी तौर पर। क्यों?
तो इन्होंने बोला इसलिए इसको रोक देना चाहिए, मतलब एक तौर पे बैन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इसको ग्रो बढ़ने के लिए अलाउ करते हैं कि चलो इसको हम लोग, और आगे बोला इन्होंने कि चलो हम लोग इसको रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं, हमने इसे रेगुलेट कर दिया, हमने इसे अपने आप बढ़ने दिया, मतलब रेगुलेट करने के बाद से कुछ नियम कायदा कानून के अंदर में इसको हम लोगों ने प्रमोट किया कि चलो भाई तुम यहाँ पर सब कुछ करके, मतलब क्रिप्टो का कहने मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिप्टो के जो भी ट्रेडिंग होती है, हर एक चीज जो होती है क्रिप्टो के रिलेटेड वर्क्स, उसको हम लोग अलाउ करते हैं कि चलो हमारे यहाँ पे होनी चाहिए सब कुछ एक रेगुलेशन के जरिए। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग और इसको ग्रो करने का अलाउ करते हैं। तो इन्होंने बोला कि मेरी शब्दों को आप मार्क कर लीजिए, मतलब मेरी शब्दों को आप एक तरह से याद कर लीजिए, मैंने जो भी वार्निंग जो भी चीज़ों को कहा है, आने वाले समय में जो अगला फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेगा वो आपको इन्हीं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, मतलब प्राइवेट वर्ड अगर आप छोड़ भी दो तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो क्रिप्टो करेंसीज, जो क्रिप्टो करेंसीज है इन्हीं के द्वारा देखने को मिलने वाला है। ऐसा इनका कहना है कि अगर आप रेगुलेट कर भी देते हो, इसे ग्रो करने भी देते हो, तो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, और किसके कारण होगा, तो क्रिप्टो करेंसी के कारण होगा। और मेरे सारे शब्दों को, मेरे बातों को आप मार्क कर ले, मतलब अभी नोट करके रख ले। तो चलो फ्रेंड्स अब आते हैं नीचे थोड़ा सा, अब जो नीचे चीज़ें दी गई हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करें इसी बीच, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया क्या कर रही है, तो इंडिया अपना जो खुद का सेंट्रल बैंक, मतलब कि CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसको लॉन्च करने की बात करता है। अब जैसे कि आपको पता है RBI ने रिसेंटली स्टार्ट किया था किस चीज़ को, तो 2 तरह के ट्रायल को, मतलब कि टेस्टिंग को, होलसेल आपको टेस्टिंग शुरू की गई थी, उसके अलावा रिटेल भी। तो फ्रेंड्स अभी जैसे इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि इंडिया अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं इसके बीच में खुद के CBDC के ऊपर में काम कर रहा है, मतलब डिजिटल रुपये के ऊपर में काम कर रहा है। और दोनों ही तरह के जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, एक होलसेल वाला एक रिटेल वाला, इन दोनों को ही हाल तौर पे भी देखा जाए तो इंडिया ने इसकी ट्रायल वगैरह शुरू कर रखी है, इनके ऊपर में काम कर रहा है। अब आगे बढ़े तो फ्रेंड्स दास ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मतलब कि RBI के गवर्नर ने एक्सप्लेन किया कि जो CBDC है can expedite international money transfers and reduce the need for logistics including printing notes. Earlier this month RBI Deputy Governor T Ravisankar claimed that India's central bank digital currency can do anything cryptocurrencies can do. तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 बातें निकल कर आती हैं, मतलब 2 चीज़ें यहाँ पर है, अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर CBDC को लेकर इनका गवर्नर जो है RBI के शक्तिकांत दास, इनका क्या कहना है, तो इन्होंने बोला कि जितनी भी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर है, मतलब कि कंट्री टू कंट्री जो फंड ट्रांसफर, जो मनी ट्रांसफर होती है, एक देश दूसरे देश को जो पैसा का लेन देन करती है अपने बिजनेस रिलेटेड इशूज में, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो हमारी डिजिटल रुपये, जो हमारी CBDC है। साथ ही साथ जिस तरह के लॉजिस्टिक्स के लिए हम लोग पे करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं पैसे, जिसमें कि अब बात करें अगर जिस तरह से जो हमारे नोट होते हैं, जो पेपर नोट होते हैं, जिसको प्रिंटिंग करते हैं, तो इन सभी की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि जो पेपर के फिजिकल नोट हम लोग यूज करते हैं उन्हें आपको प्रिंट करना पड़ता है, मतलब इंडिया उसे प्रिंट करती है, और प्रिंट करने में कुछ ना कुछ फी, कुछ ना कुछ चार्जेज, कॉस्ट निकल कर आते हैं। लेकिन डिजिटल रुपये को आपको प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, ये एक तरह का हमारी जो फिजिकल कैश है, फिजिकल नोट है, उसका डिजिटल फॉर्मेट है। तो इसलिए ये हर तरह से इफिशियंसी लेवल भी इंक्रीज होगी ट्रांसफर को लेकर, फंड एक देश से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने को लेकर, और साथ ही साथ जो इसका प्रिंटिंग जो कॉस्ट बनता है आपको पेपर नोट का, डिजिटल रुपये में ये तो पूरा ऐसे ही खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो ये चीज़ें इनको यहाँ पर बोले कि ये बेनिफिशियल है। शुरुआती मंथ की बात करें तो इसी मंथ के शुरुआत में जो RBI के डिप्टी गवर्नर है, ये आपको है शक्तिकांत दास, RBI के गवर्नर। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे RBI के डिप्टी गवर्नर के बारे में, जो कि है T रविशंकर। इन्होंने यहाँ पे दावा किया कि जो इंडिया की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, मतलब कि जो हमारी डिजिटल रुपी है जिसका ट्रायल चल रहा है, ये क्या कर सकता है, तो क्रिप्टो करेंसी जो कुछ भी कर सकता है, मतलब क्रिप्टो करेंसी व्हाट एवर कैन डू, सब कुछ हमारी जो डिजिटल रुपये होगी वो कर सकती है। तो ये 2 बात यहाँ पर थी। तो चलो फ्रेंड्स ये अभी कंप्लीट कर चुके हम लोगों ने। अब आते हैं थोड़ा सा और नीचे। अब यहाँ पे देखो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, तो कंट्री के क्रिप्टो पॉलिसी पे अभी भी आपको काम कर रही है। अर्लियर दिस वीक द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट विथ एन अपडेट ऑन इट्स क्रिप्टोकरेंसी बिल दैट वाज शेड्यूल्ड टू बी डिस्कस्ड इन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट लास्ट ईयर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस वीक के शुरुआत में बात करें तो जो हमारी लोकसभा है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोकसभा है, जो कि आपको इंडियन पार्लियामेंट की लोअर हाउस है, उसने अपडेट करते हुए बताया क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में कि इसको क्या किया गया था। जैसे कि आपको पता है जो हमारे यहाँ इसी साल के शुरुआत में, मतलब विंटर सेशन में, सॉरी
लास्ट ईयर के विंटर सेशन में, इस साल नहीं, लास्ट ईयर के विंटर सेशन में जो चीज़ें शुरू की गई थी, डिस्कस की गई थी, उसको शेड्यूल किया गया था। बस यही सारी अपडेट दी गई है और इस पर अभी भी काम जो है जारी है। गवर्नमेंट ने यही चीज़ें क्लियर की कि हम अभी भी हमारी कंट्री इंडिया के जो क्रिप्टो पॉलिसी है, जो क्रिप्टो बिल है, उसके ऊपर में हम अभी भी काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पर नीचे आने के साथ साथ आप देख सकते हो चीज़ें लगभग लास्ट हो चुकी हैं। अब इसी बीच में जैसे कि आपको पता है, इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इन्होंने क्या किया है, तो गवर्नमेंट के जो भी प्लान्स है उसको साझा किया है किसके साथ में, जैसा कि अभी आपको पता है क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर में G20 कंट्रीज के साथ में डिस्कशन चल रही है, G20 की मीटिंग चल रही है, उसी में इन्होंने इन चीज़ों के बारे में साझा किया है ताकि क्या किया जा सके, तो एक टेक्नोलॉजी ड्राइवन फ्रेमवर्क जो है क्रिप्टो एसेट्स के लिए इसको इस्टेब्लिश किया जा सके और अकेले एक कंट्री इसको इस्टेब्लिश ना करे। G20 आपको 20 कंट्री का समूह है, तो यहाँ पर ऐसा इंडिया का मानना है, जैसा कि इस बार प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में है G20 की, जो कि एक बड़ी बात है इंडिया के लिए। तो इन्हीं के हाथ में अध्यक्षता है, मतलब सब कुछ है। तो ये चाहते हैं कि अभी भी इनका यही प्लान है कि हम अकेले क्रिप्टो को लीड ना करें, हम सभी कंट्री के साथ में मिलकर एक ऐसा मतलब क्रिप्टो पॉलिसी बनाएं जिस पे हम नहीं बाकी सारे कंट्री राजी हों और सारे कंट्री क्रिप्टो के बारे में काम करें, क्रिप्टो के बारे में देखें क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, हर एक चीज़ देखते हुए अगर सारे कंट्री का मानना है कि इसे बैन करना चाहिए तो बैन किया जाएगा, सारे कंट्री का मानना है कि इसे रेगुलेट किया जाए तो फिर मिलकर रेगुलेट किया जाएगा और एक ही तरह का कुछ ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाएगा जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं, लगभग जितने भी कंट्री हमारे साथ आते हैं मिलकर, हम सब उस फ्रेमवर्क को हर जगह अपने अपने कंट्री में फॉलो करेंगे ताकि कुछ इस पे दिक्कत, रिस्क, जो भी सारे चीजें हैं इस पर हम अकेले नहीं, एक साथ खड़े होकर डट के इससे हम लोग निपट सकें, एक साथ इसे लड़ सकें और एक साथ इसे हम लोग अपने यहाँ पर ग्रो अगर करने देना है तो ग्रो भी करने दें। तो फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। अब बाकी के यहाँ पे फिर से लास्ट मंथ की कुछ अपडेट है जिसके बारे में आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें, जैसे कि आप इसे पढ़ भी सकते हो। लगभग बाकी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया है। हो सकता है मुझसे कहीं थोड़ी बहुत कुछ मिस हुई हो, वैसे मिस नहीं हुआ है, मैंने पूरे न्यूज़ को कवर किया है। तो चलो फ्रेंड्स, अगर हुआ भी हो तो उसके लिए सॉरी। ऐसे तो फटाफट से फिर लाइक करो, चैनल पे जो लोग नए फ्रेंड्स चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।